नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 18वें पंचवर्षीय महापर्व का शंखनाद हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में चुनाव है, जबकि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 चरण, 3 राज्यों में 4 चरण। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। इस तरह 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा की 543 सीटों के साथ ही 4 राज्यों और विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग 1 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल 21 राज्यों की 102 सीटों पर उत्तर प्रदेश की कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1 और नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 27 मार्च होगी, जबकि बिहार में 28 मार्च को नामांकन होगा। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च है और बिहार में 2 अप्रैल को नाम वापस लिए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ समेत 8 सीटें, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। नामांकन की आखिरी तारीख होगी 4 अप्रैल और 8 अप्रैल तक नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की आगरा, एटा, बदायूं, बरेली समेत 10 सीटें, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 4, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव की 2, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई समेत 13 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख होगी 25 अप्रैल और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी 29 अप्रैल। पांचवा चरण होगा 20 मई को, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद समेत 14 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 3, ओडिशा की 5, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की गई है। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी, जिसमें 7 राज्यों की
57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत 14 सीटें, बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई घोषित की गई है। 7वां और अंतिम चरण होगा 1 जून को, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, देवरिया समेत 13 सीटें, बिहार की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 9 मई निर्धारित की गई है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई है। इस बार 96.88 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 49.72 करोड़ तथा महिला मतदाता 47.15 करोड़ हैं। 1.82 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे तथा 19.74 करोड़ युवा ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी सूचना के साथ हम अब आपसे विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।